जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अज़हर है। टेक्निकली प्रोफेशनली मैं फार्मासिस्ट हूँ और आज हम यहाँ पे वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पर आपको कुछ मालूमात देने के लिए बैठे हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत मुफीद होंगी। इसके लिए ग्लूको नेचुरल ने एक पैनल का एहतमाम किया है। मेरे साथ इस वक्त एक बैठी है फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, उनका नाम ज़ारा है, और इसके साथ डॉक्टर नसीम बुखारी साहब हैं जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के। इनके साथ मौजूद है हमारे साथ मिस डॉक्टर तुबा, शी इज ए कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, और ये आपको आज इलाज बिल ग़िज़ा से रिलेटेड कुछ आपको बताएंगी। तो हम अपने पैनल से के शुरा से बात शुरू करते हैं। तो मैं पहले सवाल करूंगा जो हमारी क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं कि ग्लूको नेचुरल के जो पेशेंट हैं उन्होंने जब इस हमारी प्रोडक्ट को जो इस्तेमाल किया तो उनके क्या आपने नताइज पाए और कैसा उनका फीडबैक पाया? थैंक यू सो मच डॉक्टर अजहर कि आपने सबसे पहले मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। जो हमारी प्रोडक्ट है ग्लूको नेचुरल, क्योंकि इस प्रोडक्ट का फीडबैक सारा जितने पेशेंट से बात करनी थी, उनकी कॉम्प्लिकेशन डील वगैरह सब कुछ मैंने ही किया था। तो इसका पूरा एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया था, सारा कुछ डाटा इकट्ठा किया था। तो उसमें हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स के डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस टाइप पेशेंट आए। कुछ को लिवर का इश्यूज़ थे, कुछ किडनी के पेशेंट्स थे, कुछ को रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ थे। तो उन सारों को हमने जब उनका डाटा लिया तो हमें एक बहुत अच्छा, एक बहुत रिप्रोडक्टिव रिस्पॉन्स हमें उनसे मिला जब हमने ये प्रोडक्ट उन लोगों को दी। और ये प्रोडक्ट सबसे पहले इसकी सेफ्टी, इस प्रोडक्ट की सेफ्टी बहुत अच्छी है। जितने भी पेशेंट्स ने हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया वो सब यही कहते हैं कि ये प्रोडक्ट वैसे बहुत सेफ है। अगर इन केस ये है कि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन उनके साथ ऑलरेडी चल रही हैं तो हमारी प्रोडक्ट को गो थ्रू कर सकते हैं इस प्रोडक्ट हम अपनी भी मेडिसिन के साथ। तो इस लिहाज से मुझे ये सेटिस्फेक्शन थी। बहुत शुक्रिया ज़ारा। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आपने पेशेंट्स का डाटा लिया तो इसमें क्या मुख्तलिफ एज ग्रुप के और मुख्तलिफ किस्म के लोग थे या एक ही किस्म के लोग थे? इसका थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल, एज भी डिफरेंस थी और दूसरी बात ये कि जेंडर भी डिफरेंट थे, फीमेल मेल एज डिफरेंस था, ओल्डर भी थे, अडल्ट्स भी थे उसके अंदर। उसमें टाइप 1 और टाइप 2 दोनों बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों डायबिटीज के पेशेंट आए मेरे पास। तो जेस्टेशनल भी डायबिटीज के पेशेंट भी आए हैं मेरे पास। तो उन सबका ही डाटा कलेक्टिव डाटा था जो मैंने फीडबैक में लिया। तो उनको आपने के जब फीडबैक लिया तो आपने देखा कि वो ग्लूको नेचुरल की जब ये जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के साथ उनका जो ऑलरेडी जो मेडिसिन दे रहे थे ग्लूकोज पे एंटी डायबिटिक पेशेंट या इंसुलिन पे जो थे तो वो उसमें उनको कमी आ गई, बेहतरी आ गई। और बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी जो मेडिसिन वो ले रहे थे एनर्जेटिक किस्म के हमारे बहुत अच्छे। थैंक यू। अब हम चलते हैं डॉक्टर नसीम बुखारी साहब के पास जो कि आज ये वर्ल्ड डायबिटीज डे पे पहले तो मैं इनसे पूछूंगा कि व्हाट इज डायबिटीज। डॉक्टर पहले ही बताएं कि डायबिटीज है क्या चीज? Well, thank you very much. I really feel honored to be here on the platform of GlucoNatural on the very specific day of World Diabetes Day. जैसा आपने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज डायबिटीज, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है। सिंपल लफ्जों में कि डायबिटीज एक ऑर्गन की डिजीज नहीं है, मतलब जिस्म के एक उज़्व की बीमारी नहीं है। सही। पूरा जिस्म और जिस्म में जो कुछ अल्लाह ने अनायत किया हमें, जो हमें एक्सटर्नली नजर आ रहा है और जो कुछ हमारी बॉडी के अंदर है, ये हर हिस्से की बीमारी है। आसान से लफ्जों में ये मेरे नाखून है तो ये नाखून की भी डायबिटीज है, ये मेरे बालों में भी है, तो कोई हिस्सा बचता नहीं भी है। एग्जैक्टली आंखों में भी है। बिल्कुल सही। तो ये बताने का मकसद ये कि थोड़ी सी अहमियत पता लगे कि ये बीमारी है क्या। सही। तो अब सिर्फ यही नहीं है कि शुगर कंट्रोल करने दवाई खाने, तमाम आज़ा को लेके चलना है। सही। अच्छा, अब सवाल आपका बहुत प्यारा, बहुत बड़ा सवाल कि व्हाट इज डायबिटीज। तो देखिए, कौन अब नहीं जानता कि पेशाब का बहुत ज्यादा आ जाना, प्यास का बहुत ज्यादा लग जाना, भूख बहुत ज्यादा हो जाना, जिस्म का वीक हो जाना और नकाहत कमजोरी बहुत ज्यादा हो जाना, ये आम तौर पे मजमूई तौर पर समझा जाता है ये डायबिटीज है। बिल्कुल ये बात ठीक है कि ये है, लेकिन अब इसको देखिए कि ये किस किस को होती है। तो आसान सा मैं आपको कुलिया बताऊं कि 4 ग्रुप्स में आप इंसानों को तकसीम कर दीजिए। एक ग्रुप वो है
जिनको शुगर नहीं है उन्हें हम कहेंगे नॉर्मल पर्सन्स। दूसरे कौन है? वो नॉर्मल नहीं रहे लेकिन वो डायबिटिक भी नहीं हुए, इसको हम कहते हैं प्री डायबिटिक्स। ये दो हो गए। तीसरा ग्रुप जो प्री डायबिटिक वाला है वो नहीं कंट्रोल कर पाया, नहीं इलाज हुआ, वो जंप ऑन करके चला गया डायबिटिक ग्रुप में, मतलब उसको डायबिटीज हो गई, 3 हो गए। लेकिन अब डायबिटीज जिसको हो गई इसके लिए खतरा क्या है? ये अगर कंट्रोल नहीं करेगा दवाई से और लाइफस्टाइल से तो क्या होगा? ये जंप करके सबसे खतरनाक स्टेज वो है डायबिटीज विद कॉम्प्लिकेशन, उसमें आ जाएगा जहां जाके रिवर्सल वापसी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। तो यहाँ टेक होम मैसेज हम सबके लिए क्या है कि सबसे पहले नॉर्मल को नॉर्मल रखें, सही, प्री डायबिटीज में ना आने दें। ठीक है। जब प्री डायबिटीज में उसको रखेंगे, मुकैयद करेंगे, कैद करेंगे तो वो डायबिटिक नहीं होगा। ठीक है। मैं आपको बता रहा था कि कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि आप में से अक्सर लोगों ने सुना होगा कि गुर्दों की सफाई हो रही है। ये क्यों हो रही है? भाई शुगर थी, कंट्रोल नहीं हुई और पेचीदगी पैदा हुई और गुर्दे फेल हो गए और अब डॉक्टर ने कहा डायलिसिस होगी। तो इसी तरह आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा कि रात अच्छा भला हमने खट्टे खाना खाया, हार्ट अटैक हो गया रात को। तो मालूम हुआ कि वो शुगर बहुत बढ़ी हुई थी और जो इसलिए हार्ट की कॉम्प्लिकेशन हुई और हार्ट अटैक हो गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता लगे शुगर हो जाए तो क्या कुछ हो सकता है मरीज को। तो इसी तरह फालिज हो गया। तो फालिज के पीछे भी जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो शुगर की बीमारी का है, और कौन सी? जो कंट्रोल नहीं है। सही। चाहे वो दवाई की कमी से है या वो लाइफस्टाइल, इसमें परहेज भी शामिल है। इसका मतलब है कि आप बताना ये चाह रहे हैं कि शुगर एक मर्ज नहीं है बल्कि ये मराज की जड़ है और इसमें बहुत सारे ऑर्गन की कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। इसमें अगर हम बात करें, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जिस्म का हर हिस्सा उससे शुगर से मुतासर होता है, तो इट इज नॉट अ सिंगल डिजीज, द मल्टीपल ऑफ द डिजीज। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन रिस्क आ जाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब पेशेंट जो वो एक जो उसकी प्रिस्क्रिप्शन इतनी लंबी होती है कि उसमें हर ऑर्गन की समझने की मेडिसिन इन्वॉल्व होनी चाहिए। अभी हम इस बात को यहाँ पर लेके चलेंगे। अब मेरा अगला सवाल जो है वो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट जो यहाँ बैठी हैं डॉक्टर तुबा, ये थोड़ा बता दें। बहुत शुक्रिया। अच्छा बताएं कि इलाज में ग़िज़ा से हमारी क्या मुराद है और हम शुगर में भी क्या इलाज में ग़िज़ा कर सकते हैं डायबिटीज में? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल। शुगर के पेशेंट में जैसे मेडिकेशंस ज़रूरी हैं वैसे ही खुराक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुराक, सही खुराक का चुनाव बेसिकली। सही। अगर हमने शुगर लेवल को नॉर्मल रखना है, ना कि हम इसको स्पाइक पे लेके जाएं, तो दैट्स वाई हमें चाहिए कि हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यूज़ करें। अब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में हमारे पास हाई फाइबर डाइट है और ऐसी होल ग्रेन्स फूड्स हैं हमारे पास, सीरियल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जो हमें ज़्यादा यूज़ करने हैं। तो आपका मतलब ये है कि किचन रेमेडीज या कोई इस किस्म की जो हमारी जो घरेलू जो टोटके जिसे कह सकते हैं, ये ग़िज़ाएं, क्या उनसे भी हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल। हमने बेसिकली ट्रांस फैट को ओमिट करना है, ठीक है, और हमने गुड फैट लेनी है, ठीक है। और जो ट्रांस फैट है वो बहुत ही नुकसानदेह है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो जो हेल्दी फूड्स होते हैं, जो होममेड रेमेडीज हैं, जो हमारे नट्स हैं, जो हमारे डायबिटीज में रिफाइंड कार्ब्स की जगह कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेनी होती हैं, ठीक है, ताकि रिफाइंड कार्ब्स जो हैं कार्ब्स से क्या मुराद है हमारी? जी, कार्ब्स से मुराद है जो हम लोग शुगर्स लेते हैं। कार्ब्स बेसिकली शुगर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे एग्जैक्टली। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली शुगर्स, ठीक है। अब शुगर्स में भी टाइप्स होती हैं कि विच शुगर्स आर गुड एंड विच शुगर्स आर बैड फॉर यू, ठीक है। सो जो रिफाइंड शुगर्स हैं, जो रिफाइंड कार्ब्स है, वो हमारे लिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। इसलिए हमने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ करना है अपना रुझान।
और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कार्ब हमें डाइट से ही मिलेगी? जी बिल्कुल ऐसे ही है, नेचुरल डाइट से मिलेगी। ठीक है। प्रोसेस्ड फूड्स नहीं लेने इसमें, ठीक है। कोशिश करनी है कि जी होल ग्रेन फूड लें, सीरियल्स लें, बार्ले लें विच इज वेरी गुड फॉर डायबिटीज, हम जौ भी कहते हैं। एग्जैक्टली, जौ इज वेरी नेसेसरी फॉर डायबिटिक पेशेंट्स बिकॉज ये आपके एनर्जी लेवल को बहुत मेंटेन रखता है, ठीक है, और आपके शुगर को भी तो मेरा ख्याल है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे किचन में भी कुछ ऐसी चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं, जो फूड्स अगर इस्तेमाल करें, फूड सप्लीमेंट, जिनको हम अगर कम्बिनेशन में या लोन इस्तेमाल करें तो उससे हम शुगर की जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बच सकते हैं। और ये सस्ता इलाज है, बजाय कि हम महंगी मेडिसिन खरीदें और उनके साइड इफेक्ट्स पे जाएं, तो हम अपने घर पे जो अवेलेबल नेचुरल फूड है उससे भी हम इन चीजों से बच सकते हैं, इलाज होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तुबा आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नसीम बुखारी साहब जो हमारे प्रोग्राम में आज तशरीफ लाए। और आते जाते हुए मैं इनसे पूछूंगा डॉक्टर जायरा से कि ये अगर हम जो पेशेंट जो लोग नाज़रीन हमें देख रहे हैं और ये हमें अगर कांटेक्ट करना चाहें तो ये क्या इसका क्या तरीका है कि वो अब ग्लूको नेचुरल के प्लेटफॉर्म पे आकर कैसे आपसे बात कर सकते हैं? जी बेसिकली जब मैंने फीडबैक लिया था तो जो लोग मुझसे कांटेक्ट करते थे वो हमारी बेसिकली वेबसाइट होती है पूरी ग्लूको नेचुरल की, जैसे आपके स्क्रीन पे यानी कि आपका मकसद है कि ग्लूको नेचुरल की वेबसाइट भी अवेलेबल है, फेसबुक अकाउंट भी उसका अवेलेबल है और व्हाट्सएप भी अवेलेबल है। तो ये नंबर हमारे ख्याल हमारी स्क्रीन पर आ रहे होंगे और उस पे जो हमारे जो नाजरीन हमें देख रहे हैं और या जो हमारे पेशेंट जिस पे हमने इनकी डायबिटीज पे मुतालिक या हमारे प्रोडक्ट के मुताबिक कोई बात करना चाहते हैं तो वो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करें। हमारे एक्सपर्ट पैनल में जो लोग हैं वो आपकी जो तजावीज जो आ रहा है, ये जो क्वेश्चन है उनका जवाब देने के बैठे। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है आज का हमारा ये प्रोग्राम बहुत मुफीद रहा और ये डॉक्टर साहबान के जो मशवरे मुफीद मशवरे उनसे मैंने जो सीखा है वो ये है कि हम बजाय के कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाने के डायबिटीज जैसे जो मूजी मर्ज का हम बड़ा सस्ता इलाज हर्बल मेडिसिन से या किचन रेमेडी से भी कर सकते हैं। और ये मैं ख्याल है कि आज के वर्ल्ड डायबिटीज डे का बहुत अहम पैगाम है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अगली नशिस्त में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।